अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैन तीन वल मा सय्यदुना व सनदना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा वन्नुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, अदब के साथ, दिल की गहराइयों से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह करीम का बेपाया एहसान अज़ीम है कि जिस करीम ने हमें ये तौफीक व हिम्मत नसीब फरमाई कि हम उसके महबूब की महफिल को सजा कर उसमें बैठे हुए हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, महफिल सजाना, महफिल में आना, महफिल में बैठना, महफिल को सुनना, महफिल में सुनाना, ये सब अल्लाह ताला के ख़ास करम का नतीजा होता है। को जिस पर अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाता है, यानी सारी दुनिया में हर बंदे के पास दौलत है, लेकिन जिसे दीन मिलता है वो नसीब वाला होता है। और फिर दीन वाले भी ढेर सारे हैं, लेकिन जिन्हें ईमान की दौलत मिल जाती है वो नसीब वाला होता है। फिर ईमान का दावा करने वाले भी बहुत ज्यादा है, मगर जिन्हें इश्क़ रसूल नसीब हो जाता है वो सबसे बड़ा नसीब वाला होता है। आज की ये खूबसूरत महफिल की सदारत हमारे मुल्क पाकिस्तान की अजीम रूहानी शख्सियत फ़ख्र सूफिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर नवीदुल हसन हयात नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आप फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम आपका साया तदीर हम पर कायम दायम रखे और आपके फैज़ से इसी तरह मखलूक़ खुदा मुस्तफ़ीद होती रहे। और मैं मशकूर हूँ तमाम आने वाले मेहमानों का, बिलखुसूस हमारे नक़ीबान महफिल क़िबला शाह साहब, सलमान साहब, ये हमारे बच्चे हैं, और जितने भी सना खान हैं ये भी मेरी आंखों का नूर है, क्योंकि मैं हर उस बंदे की दिल से कदर करता हूँ जो मेरे नबी की नात मेरे नबी के लिए पढ़ता है। ये बात ज़हन में रखिए, मैं उसकी कदर करता हूँ जो मेरे नबी की नात मेरे नबी के लिए पढ़ता है, जो मौलवी मेरे नबी की तारीफ मेरे नबी के लिए करता है, जो कारी कुरान की तिलावत अल्लाह का कलाम समझ कर करता है। मैं दिल की गहराइयों से उसकी अदब करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और होना भी चाहिए। नात खान का बड़ा मकाम है। ये नात खान, अगर नात खान हो तो कितने खुशबख्त है नात खान के वो नात खान थे जिन्हें सरकार अपनी कमली बिछाकर बिठाया करते थे, और हुजूर फरमाते थे कि ये मिंबर है, इस पे खड़े होकर जरा मेरी नात तो सुना दो। अब नात सुनाने वाला जिसकी नात पढ़ रहा है वो सामने बैठा हो तो फिर नात पढ़ने का मजा आ जाता है। लेकिन बात यह है कि फर्क कितना है कि हजरत हसन देखकर नात पढ़ा करते थे, और हम दिल के इस ईमान के साथ नात पढ़ते हैं कि जिसकी नात पढ़ी जा रही है वो हमें सुन भी रहे हैं, वो हमें देख भी रहे हैं। हम इस अकीदे से नात भी पढ़ते हैं। और नात का मतलब क्या? हुजूर की तारीफ, वो नज़म में हो, वो नसर में हो, तकरीर की सूरत हो, नकाबत की सूरत हो, नात की सूरत हो, या कुरान की तिलावत हो, है तो हर बात में मेरे नबी की बात। दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें नबी की बात ना हो। दुनिया में कोई ऐसा जिक्र नहीं है अल्लाह के बाद जो मेरे नबी से आला हो। किसी का जिक्र ऐसा नहीं है।
और माशाल्लाह हमारे ये नौजवान बच्चे, मेरे बेटे हैं क़िबला अल्लामा अहमद महमूद साहब, ये आज हमें देखकर खुशी होती है इनको देखकर कि अगर हमारे बाद दुनिया से चले जाना है, कम से कम ये वो बच्चे हैं जो कम से कम इन्हीं स्टेजों पर खड़े होकर हमारे लिए नाम लेकर दुआ कर दिया करेंगे। कम से कम इतना तो करेंगे ना। और ये उसमें कोई कमाल ना मेरा है ना इनका है, वो कमाल है जिक्र नबी का, वो कमाल है मेरे नबी का। उनकी मोहब्बत, उनकी जो इताअत और उनकी जो निस्बत हमारे साथ कायम हो जाती है ना, जिस बंदे की नबी से निस्बत कायम हो जाती है ना, वो बंदा मर कर भी कभी नहीं मरता। वो मरना भी चाहे तो निस्बत रसूल उसे मरने नहीं देती, वो मिटना भी चाहे इसके रसूल उसे मिटने नहीं देता। वो दुनिया से बेनाम होना चाहे तो जिक्र रसूल उसे बेनाम नहीं होने देता। वो जिक्र कहता है कि जिस नबी का तू जिक्र करता रहा है उसी के सदके आज रब तेरा जिक्र दुनिया से करवाएगा। तो आज की ये खूबसूरत जो महफिल सजाई गई है, इसके दो उन्वान हैं। सबसे पहले तो ये हुजूर सैयदना गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ के हवाले से है, और दूसरा इन्हीं दिनों में मुजाहिद अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत, अमीरुल मुजाहिदीन, और मैं समझता हूं कि दुनिया के उलमा की अगर इज्जत रख गए हैं तो वो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। अगर इस उम्मत की इज्जत को बचा गए तो बाबा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। जहां यहूदो नसारा इस कौम को मुर्दा समझ रहे थे कि हम कार्टून बनाए, हम इनके नबी की तौहीन करें, हम इनके नबी के बारे में जो भी बात कर लें कोई बोलने वाला नहीं, तो वहां जब बड़ी बड़ी मोटी मोटी गर्दनों वाले, तेज दौड़ने वाले, वहां लंबी लंबी टांगों वाले, लंबे लंबे तुर्रे पहनकर, बड़े बड़े जुब्बे पहनकर आज भी और उस वक्त भी दुनिया में तबलीग कर रहे थे, नमाज पढ़ो, मगर नमाज लाने वाले की बात नहीं करते थे। कुरान पढ़ो, जिन पर नाजिल हुआ उनकी इज्जत की बात नहीं करते थे। तो यहूदो नसारा समझ गए कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ नाम के दीनदार हैं, नाम के मुसलमान हैं। जब ये ताकतवर, ये मोटी गर्दनों वाले, ये जिसामत वाले, ये रंगत वाले ये लोग खामोश थे तो कुदरत की लाठी चली और बता दिया कि रब अपने मोहम्मद की इज्जत का काम लेना चाहे तो टांगों से माजूर शख्स से भी ले सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन फक्तुलू। और आज भी आलम कुफ्र के सीने पर अल्लामा साहब का वो जुमला आज भी सीने पर लगता है, एक एक जुमला इनके सीने पर लगता है। तो इनको ये डर है कि जिस कौम का टांगों से माजूर शख्स हमारा ये हाल कर सकता है, अगर कोई टांगों वाला खड़ा हो गया तो बस हो गई है, हवा मुक गई है। तो अच्छी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा मिजाज ही नहीं जड़ी थी सुभान अल्लाह कह रहे हो। हाँ, मेरा मिजाज ही नहीं तो रलता, तो फिर मैं की तकरीर तो की करनी है। हाँ, मिजाज तेरे लाओ ना कम अज कम। किसी ने कहा जी उस्ताद जी मैंने जोगी बनाने के पहले पुत्र जोगिया वाले कपड़े दे पा, आज के रसूल बनना आए हो तो पहले इसके रसूल का दावे अपनी कोई दलील तो दियो ना, कैसे नबी का जिक्र सुन के खुश हो रहे हो। सुभान अल्लाह। क्यों जी, कम से कम दलील तो दियो ना। जो इन्नी दलील तुम दोगे तो फिर मदीने वाला भी करम कर देगा इंशाअल्लाह। बात सिर्फ इतनी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ दो बातों पर मैंने बात करनी है, इज्जत रसूल पर और खत्म नबूवत, और सिर्फ मुख्तसर वक्त में करनी, इंतहाई मुख्तसर वक्त में। हालांकि मुख्तसर वक्त वाला मामला नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मैंने करनी है आपसे। अब इज्जत रसूल क्या है, नामूस मुस्तफा क्या है, नामूस मुस्तफा को समझना है तो सिर्फ इस बात से समझो कि अगर कुर्बानी के लिए मौला कायनात 100 ऊंट लाएं और ऊंट लड़ लड़ कर
ये कहें कि पहले मेरी गर्दन काटी जाए, समझ आ रही? 100 ऊंट लाएं और ऊंट आपस में लड़े, एक से दूसरा आगे बढ़े चले और हुजूर के सामने लेटकर गर्दन झुका दे और कहे कि तू फिर छुरी मेरे गले पर तो मजा हो, मैं ये दिल से दुआ देता हूं मेरे कातिल का भला हो। हुजूर अगर आपने हमें ज़िबा करना है, हुजूर ने छुरी चलानी है, तो ये अदब का मकाम है। एक ऊंट एक जानवर को भी ये पता है कि किस बारगाह में खड़ा हूं, सुभान अल्लाह। और एक ऊंट को ये भी जानता है वो ऊंट कि अगर हुजूर ज़िबा फरमा दे तो मेरी बात बन जाएगी। सुभान अल्लाह। वो जिंदगी कुर्बान कर रहा है नामूसे मुस्तफा पर कि हुजूर किस, हालांकि ऊंट जल्दी काबू नहीं आता, जान बचाने के लिए बड़ा कुछ करता है, लेकिन यहां आकर लेट रहा है, गर्दन बिछा रहा है, कह रहा है हुजूर पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। यानी दो बातें हैं, एक तो ज़िबा होने का गम नहीं, और दूसरा हुजूर छुरी चलनी है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। हर दुनिया भागती है मौत से, लेकिन हुजूर मैं चाहता हूं, हर ऊंट ये चाहता है कि हुजूर पहले मेरी बारी आ जाए। सुभान अल्लाह। और ये क्यों कहता था? शायद ऊंट के दिल में ये ख्याल हो कि 2-3 ऊंट ज़िबा करने के बाद हुजूर थक जाएं, उठ ना जाए। वाह वाह, साड़ी सुती कौम है, खुदा दी कसम। दौड़ा दो यार, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। कसूर तो भी कोई नहीं, साढ़े बाजारी नाथ खाना दे मौलाना तो ला ही इस पासे देता है। क्यों जी? इतने कान ते हाथ रख के गुच्ची पड़ो, कमाल सी यार, उन्हें रात ना खीर कर दी, किया क्या ये तो नहीं पता, आवाज चंगी सी बस भाई ना जानो पता आवाज चंगी सी, ये नहीं पता भी असि घंटा बह के लैके की आए हैं। हुण गल ना डालडे दे आदि हो गया, देसी पचदा नहीं। उची बोलो, इधरले नु पानी आया, उची बोलो। हुण डालडा खा खा आदि हो गया, देसी पचदा नहीं। हुण तुसी आदि होए कि जनाब तकरीर होवे, इधर दी लतीफा ते इधर दी गल ते जनाब सानू हसावे ते खिडावे ते जनाब सुभान अल्लाह, ते भाई वो डालडा ही खांदे हो तुसी, तुहानू जदों सही गल करदे हो फिर पचदी नहीं, जदों पचदी नहीं ते फिर हास बदहज़मी हो जांदी है, जदों बदहज़मी होंदी है ते फिर जनाब घर जाके उल्टियां करनियां। ते इस वास्ते इस बच्चा नूं तुसी है ना ठंडे, भाई हकीकत सुनो, मैं कह रहा कि ऊंट के दिल में भी ये ख्याल था कि जल्दी छुरी चलाई जाए मुझ पर, मेरी गर्दन पहले काट दी जाए, शायद इसलिए, नहीं शायद नहीं, यकीनन इसलिए कि कहीं हुजूर उठ ना जाए। मालिक है ना, हुजूर उठ जाए। 2-3 ऊंट ज़िबा करने के बाद हुजूर कहे अबू बकर आप कर लो, उमर आप कर लो, अली आप कर लो, उस्मान आप कर लो, तलहा आप कर लो, जुबैर आप कर लो, तो हमें इस एतराज इस पे नहीं, लेकिन जो मजा यार के हाथ में ज़िबा होने का है, इसलिए हर ऊंट चाह रहा था हुजूर उठ ना जाए, हुजूर पहले मेरी बारी, हुजूर पहला नंबर मेरा लाओ। यह है अदब मुस्तफा। और दूसरा, ये अभी मैं सिर्फ जानवरों की बात कर रहा हूं। अम्मी आयशा फरमाती हैं हमारे घर में बकरी थी जो खेलती थी, उछलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, सारा दिन वो शरारतें करती थी। जैसे ही हुजूर कदम अंदर रखते थे, तबक के चुप के कोने कर में बैठ जाती थी, हत्ता के अपनी जो उसकी पूंछ थी उसे भी अपनी टांगों में दबा लेती थी, क्योंकि बकरी की आदत है वो अपनी पूंछ हिलाती रहती है, फरमा उसे भी दबा लेती थी, मुंह बंद कर लेती थी। जब तक हुजूर घर में रहते थे उसकी सांस की आवाज भी नहीं आती थी, जब हुजूर चले जाते फिर खेलना शुरू हो जाती। मैं समझ गई एक बकरी को भी रब ने ये शऊर दिया, उसे भी पता है कि ला तरफाऊ अस्वातकुम, उसे भी पता है कि ला तरफाऊ अस्वातकुम, उसे भी पता है कि मैंने हुजूर के सामने ऊंचा नहीं बोलना, उसे भी पता है मैंने हुजूर के सामने ऊंचा नहीं बोलना। एक बकरी को ये मकाम अदब है हुजूर का। और रही हुजूर की इज्जत की बात, कायनात की सारी इज्जतें अगर हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दी जाएं
तो हुजूर के कदमों को छोड़े, हुजूर की नालैन के तलवे को लगे हुए एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते। जितनी इज्जत मेरे महबूब की है। आज लोग नमाज तो करते हैं, नमाज फर्ज है हम पर, लेकिन उनसे पूछिए कि अल्लाह ने कलमा पढ़ने के बाद पहला काम कौन सा जिम्मे लगाया है? कभी उनसे सवाल तो करें कि कलमा पढ़ने के बाद पहला काम जो जिम्मा लगाया अल्लाह ने, वो क्या लगाया? फरमाइन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरा। हमने अपने महबूब को भेजा मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। क्या करो जी? और ईमान लाने का क्या अंदाज होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये हमारा है, ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। तो जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो ये दोनों बातें पूरी हो गई। अब उसके बाद ये नहीं कहा कि फौरन नमाज पढ़, फौरन सजदा कर, काबे का तवाफ कर, आबे जमजम पी, उम्रा कर या हज कर, ऐसा नहीं कहा। फरमाया कलमा पढ़ने के बाद वतुअज़्ज़िरू, मेरे महबूब की इज्जत कर। सुभान अल्लाह, जिदे बोलो सुभान अल्लाह। पहला काम कलमा पढ़ने के बाद, पहली तरबियत, पहला सबक, पहला हुक्म, पहला ऑर्डिनेंस, पहला कानून ये हुआ कि वतुअज़्ज़िरू, कलमा पढ़ लिया, अब दिल में मेरे यार की इज्जत को बसा, मेरे महबूब की इज्जत को बसा, मेरे यार की इज्जत अपने दिल में रख। वरना जिस तरह कलमा जरूरी है मोमिन होने के लिए, इसी तरह इज्जत रसूल भी जरूरी है मुसलमान और मोमिन होने के लिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये कुरान है, सूरह फतह शरीफ की आयत है। अब अज़्ज़िरू जो है ना, ये लफ्ज अरबी लुगत में जिस लफ्ज पर शद आ जाए ना, हालांकि ये लफ्ज वतुअज़्ज़िरू भी हो सकता है, वतुअज़्ज़िरू जो है ना, ये शद जो होती है इसका मतलब होता है कि ताकीद का हुक्म है। क्या हुक्म है? यानी एक काम होता है जी, बेटा ये काम कर देना, हो गया। एक है बेटा ये काम जरूर करना, जब जरूर आ जाए तो ताकीद, और उसका मतलब है कि बेटा इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये काम जरूर करके आना। तो अल्लाह ने फरमाया वतुअज़्ज़िरू, अब कलमा पढ़ लिया, अब मेरे यार की इज्जत कर। इतना नहीं, हो सकता है किसी को समझ ना आई हो, फिर फरमाया वतुवक्किरू, मेरे यार की तौकीर कर, सुभान अल्लाह, मेरे यार की तकरीम कर। दो जुमले, वतुअज़्ज़िरू वतुवक्किरू, फरमाया मेरे यार की इज्जत कर, मेरे हबीब की तौकीर कर, ताजीम कर। फिर फरमाया वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जब मेरे यार की इज्जत दिल में बस जाए, जब तुझे मेरे यार की इज्जत का पता चल जाए कि कैसे है, उसके बाद फिर अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह कर। यानी अपनी इबादत का हुक्म बाद में दिया। मतलब क्या था? अगर इज्जत रसूल दिल में नहीं तो इबादत की भी जरूरत नहीं। अगर करनी है तो फिर मुस्तफा के दर पे सर को झुका, और नामूस मुस्तफा का जो मसला है, लोग कहते हैं जी हुजूर का खत्म नबूवत का मसला या नामूस का मसला ये ईमान का जुज़्व है। जुज़्व नहीं है, ईमान का कुल है, ईमान की बुनियाद है। इज्जत रसूल नहीं तो ईमान डगमगा जाएगा। और अगर खत्म नबूवत का पे अकीदा नहीं मुकम्मल तो तेरा ईमान नहीं, तो बल्कि खारजी और इस्लाम से खारिज निकल कर काफिरों की सब में, मुर्तद की सब में खड़ा हो जाएगा। ये दो बातें याद रख लो, मेरे नबी की इज्जत और मेरे नबी की खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। इन दोनों पे कभी सौदा नहीं करना। इन दोनों पे सौदा, कुछ ही बोलो। अच्छा जी, जिसकी इज्जत की जाए, इज्जत का म्यार क्या होता है? जिसकी इज्जत की जाए उसका हुक्म माना जाता है। ऐसे ही है ना, उसका हुक्म भी माना जाता है। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, पीर मुर्शिद की इज्जत करता है, तो वो इंतजार में रहता है ये हुक्म करें, मैं पूरा करूं, बजा लाऊं उनके हुक्म को। लेकिन मैंने कहा ना, यहां दुनिया की इज्जतें एक तरफ, मगर मकाम मुस्तफा की इज्जत इतनी नफीस है कि दुनिया के वजीर बादशाहों के दरबारों के आदाब सिखाते हैं, मगर यहां कायनात का रब मुस्तफा के दरबार के आदाब सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाह सिखा रहा है मेरे नबी की बारगाह में जाना कैसे है, मेरे हुजूर की बारगाह में अगर वो बुलाएं तो करना क्या है। यहां तक कि हुजूर के घर में मेहमान हुजूर ने बुलाए खाने के लिए, पहले आके बैठ गए, खाना खाने के बाद गप्पे लगाने बैठ गए, जैसे हमारी आदत है, रिवाज है। हम भी ऐसे करते हैं, किसी घर मेहमान जाना हो तो पहले चले जाते हैं, खाना खाने के बाद भी बातें करते रहते हैं। वो भी हुजूर के घर में बैठे तो सरकार के दिल में इतना ख्याल आया कि बेहतर है कि ये चले जाए, ये इज्जत मुस्तफा है। हुजूर ने दिल में सोचा कि ये चले जाए, अब मुझे आराम करना है या अपने रब की बारगाह में इबादत करनी है, इनको जाना चाहिए, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि हुजूर अब घर में हुजूर मेजबान है, कैसे कहते भी उठ के चले जाओ। हुजूर ने तो नहीं कहा, हुजूर ने सिर्फ दिल में ख्याल किया। लेकिन जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए कुरान लेकर। महबूब अल्लाह कह रहा है कि आप तो इनका हया फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह इनका हया नहीं फरमाता। आप तो ये ख्याल रख रहे हैं कि मेहमान है, इनको क्या कहूं मैं, लेकिन अल्लाह हया नहीं फरमाता। फरमाया इन्हें कह दीजिए कि जब, बल्कि खुद कहा कि जब मेरे महबूब बुलाएं तब आया करो, जब काम से फारिग हो जाओ तो फौरन चले जाया करो। मेरे महबूब को इतनी भी तकलीफ क्यों हो, वो दिल में रंज क्यों करे, हो अल्लाह का महबूब और रंजीदा हो, इतना रंज भी रख ले कि या अल्लाह ये उठ के चले जाए, जाते क्यों नहीं। लेकिन वो कहते नहीं है कि मेहमान है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया ये अदब मुस्तफा है कि जो यार को दिल में भी नागवार गुजरे उसके भी करीब ना जाना। यही इज्जत मुस्तफा, यही नाम मुस्तफा है। तुम सारी दुनिया के सामने ऊंचा बोल लो, मेरे यार की बारगाह में ऊंचा ना बोलना। तुम सारी दुनिया को बुलाने का कुरान बता रहा है मैं तरीका, किसी घर जाओ 3 दफा दरवाजा खटकाओ, 1 2 3, आवाज नहीं आई वापस चलो, गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना। हमारे अंदर तो अब नहीं आदत रही ना, हम तो दरवाजे तोड़ देते। कुरान हमें ही बता रहा है किसी घर जाओ 3 दफा दरवाजा खटकाओ और आवाज आ जाए ठीक है, नहीं तो वापस चले जाओ, नाराज नहीं होना, फिर आ जाना। लेकिन महबूब की बारगाह में कुछ देहाती लोगों ने आकर दरवाजा खटका दिया तो फौरन आयत नाजिल हो गई कि पागल हो, अकल नहीं है। उचित बोलो, अकल नहीं है। या अल्लाह आपने तो कहा है कि दरवाजा 3 दफा खटकाया करो, और मैं कायनात के लिए और कानून है, मुस्तफा के लिए और कानून है, ये अदब का मकाम है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई दरवाजा खटकाई कि हुजूर बाहर आए, हम मिलने आए, होते कौन हो तुम अगर आए भी हो सब्र करो, बैठ जाओ, हत्ता तखरुजा इलैहिम, मेरा महबूब खुद जब तक तशरीफ न ले आए तुम्हारी जुर्रत नहीं मेरे यार को घर से बुलाओ। क्या हुजूर हम, ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी है। दुनिया के दरवाजे खटकाने का हुक्म है, लेकिन हुजूर का दरवाजा नहीं खटका सकते, ये भी अदब है मुस्तफा, ये भी अदब है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या सहाबा इकराम जब हुजूर लुआब निकालते थे, सहाबा इकराम हाथ कर लेते थे, ये तो नहीं कहा था अल्लाह ने, ये तो नहीं था किसी हदीस में कि हुजूर बौल मुबारक फरमाए तो कोई उठा के पी ले सहाबिया, ये तो नहीं था। लेकिन ये भी इज्जत मुस्तफा थी, ये वो चीज है जो मना थी, मना आज भी मना है हमारे लिए। हम किसी का लुआब नहीं ले सकते, हम किसी के पेशाब के कतरा भी आ जाए तो कपड़े पर नहीं, लेकिन अदब मुस्तफा ये है कि अगर किसी ने पी लिया तो उसको जन्नत मिल गई, उसे जन्नत मिल गई। ये नहीं कहा कि तो मना था, पेशाब तो मना है, चलो गलती से पी भी लिया तो जल्दी करो, हाथ मुंह धो लो, उल्टी करो, नहीं। हुजूर ने पूछा कि यहाँ बीबी से पूछा या कुछ था, उन्होंने कहा हुजूर मैंने पी लिया। आप मुस्कुराए, वो प्याले में आपका बोल मुबारक था। दुनिया के पेशाब होते हैं, नबी का बोल होता है, दुनिया की जूतियां होती हैं, नबी की नालैन होती है, दुनिया की कंबलें होती हैं, चादरें होती हैं, नबी के मुजम्मिल होती है, मुदस्सिर होती है। ये क्या बात हुई कि आज सबसे बड़ी गुस्ताखी उस मिर्जे ने की जिसने नबी की जगह लेने की कोशिश की।
जब अल्लाह ने कह दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये जो हजरत मोहम्मद है ये मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब कुरान का उसलूब और अल्लाह की गुफ्तगू समझिए। पहला जुमला ये फरमाया कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। क्यों भाई, मर्द का बाप होना कोई ऐब तो नहीं था, बल्कि ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि किसी को बेटा अता हो जाए। लेकिन अल्लाह ऐलान से कह रहा है कि नहीं है ये मर्दों में से किसी के बाप, हमने इनको कोई बेटा नहीं दिया, अगर दिए तो ले लिए, जवान नहीं होने दिए। दिए इसलिए कि दुनिया ने ये ना कहे कि मेरे नबी को बेटा नहीं मिला। जिनके सदके कायनात को बेटे मिले उनको बेटा नहीं मिला। दिए इसलिए, लेकिन ले इसलिए लिया कि मेरे यार की खत्म नबूवत पे फर्क ना आ जाए। अब खत्म नबूवत बताइए अल्लाह को कितना प्यारी है, कितनी प्यारी है कि महबूब के साहबजादे ले लिए। किस लिए? कि हबीब अगर ये बड़े हो गए, जवान हो गए, अबू लहब इतराता है ना इस बात पर कि मेरे 8 बेटे हैं, मेरी जमीन है, ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला आलिया तमत्ता औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला। फरमा इतराता हुआ चला, झुटलाता हुआ चला, दीन को झुटलाता जा रहा है, अल्लाह को झुटलाता जा रहा है, रसूलुल्लाह को झुटलाता जा रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है। इसे क्या पता कि इसकी खराबी आने वाली है। ये कह रहा है कि ना मेरे 8 बेटे, आपके बेटा नहीं है। फरमाया हमने इसलिए ले लिया कि अगर बेटे जवान हो गए और उनको नबी ना बनाया। समझ आई? आप इस समझिए कि खत्म नबूवत का मामला कितना अहम है। अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर ये जवान हो गए और इनको नबूवत ना दी तो कल ईसाई यहूदी उठकर आपकी उम्मत को ताना मारेगा कि बनी इस्राएल के नबियों की तो औलादें और पोते भी नबी हुए और तुम्हारे नबी के तो बेटे नबी नहीं हुए। तो हमारे नबी ज्यादा शान वाले हैं जिनकी औलाद भी नबी है। तो महबूब हम आपके साहबजादों को वापस ले लेते हैं ताकि आपकी उम्मत को कोई ताना ना दे। और अगर नबूवत देते हैं तो फिर खातमन नबीयीन की जो मोहर हमने लगाई है वो टूटती है। और ये तो फैसला अजल से है कि तेरे बाद कोई नबी नहीं। और आसान लफ्जों में कह दूं, जिस तरह खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिए कि अल्लाह की वादानियत में इनकार या शक करने वाला काफिर और मुर्तद है। इसी तरह नबी के बाद किसी नबी को, किसी बदबख्त को, दावा करने वाले को नबी समझने वाला भी बदबख्त और मुर्दार उसी तरह है जिस तरह खुदा का मुनकर है। अल्लाह के बाद कोई दूसरा रब नहीं, मुस्तफा के बाद कोई दूसरा नबी नहीं, कयामत तक नहीं। कयामत तक नबुव्वत भी मुस्तफा की, हुकूमत भी मुस्तफा की, शरीयत भी मुस्तफा की, सिक्का भी मुस्तफा का, हुक्म भी मुस्तफा का, रजा भी मुस्तफा की, रिसालत भी मुस्तफा की। और कयामत तक नहीं, कयामत के बाद भी शफाअत भी मुस्तफा की। अब हुजूर के होते हुए कोई बंदा सूरज चढ़े लाइटें जला ले तो उसे कहेंगे पागल हो गए। सूरज के होते हुए किसी और चीज की जरूरत नहीं, उसकी रोशनी इतनी है। तो जिसे अल्लाह कहे सिराजम मुनीर, जिन्हें अल्लाह कहे कि सिराजम मुनीर हैं आप, रोशन किए हुए चिराग हैं आप, और हमने रोशन किए हुए सूरज हैं आप, और जिसे अल्लाह चमका दे, अल्लाह चमका दे, और जिनकी नबूवत का ऐलान ये कर दे कि अब इनके बाद कोई नबी नहीं, ये खातमन नबीयीन है, और मुस्तफा कह दे कि लौ काना नबिय्यन बादी काना उमर इब्न अल-खत्ताब, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उचित बोलो। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता?
बोचो ना, हजरत उमर होते। मतलब निगाह मुस्तफा ये जानती थी कि उमर के अंदर ये सलाहियतें हैं, सलाहियतें हैं। सलाहियतें देने वाला रब उन्हें सलाहियतें देकर भी नबूवत नहीं देता तो कादियान के काने को उचित बोलो। कादियानी से बात हुई ना, आखन लगे साडा नबी है। मैं के साडे नबी दा फरमान है कि नबी जिथे वफात पांदा है उत्थे ही दफन होंदा है। ये नबी दी अजमत और शुरू दा उसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम आयशा दे हुजरे विच विसाल फरमाया ते इख्तलाफ हो गया, किसी ने कहा जी उत्ते जन्नतुल बकी, किसी ने नहीं। अम्मा आयशा ने फरमाया नहीं, मेरे हुजूर ने मैनू फरमाया सी कि नबी जिथे अपनी आखिरी साह अल्लाह दी बारगाह च पेश करदा है उत्थे ही उन्हां दा मज़ार बनदा है, लिहाजा ऐसे हुजरे च हुजूर दा मज़ार बनेगा। मैं कहा है आके हाँ, मैं कहा तुहाडा सच्चा नबी ते लियाओ टट्टी खाने च बेशुमार मरे मरे वाशरूम में गंदा होके मरे, जलील होके मरे। और मैं कि किस काने दी गल करना है जिन्नू साडे बाबे ने नहीं बोलन दिता, जिन्नू साडा मेरे अली शाह काफी हो गया। मैं कि जेड़ा मेरे अली है, समझ रहे? मैं कि मेरे अली दी रोशनी आके ए बातिल नहीं खलोता जे कोई मेरे नबी होता। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे अली है, मेरे अली है। मैं किसके सामने वो खड़ा नहीं हो सका, हमारे एक बाबे के सामने उसकी जुर्रत नहीं हुई। नबी के गुलामों पता नहीं हजारों करोड़ों गुलामों के बाद पीर मेहली शाह नबी के गुलाम, उन्होंने तेरे उस झूठे के दावे को उड़ा के रख दिया और आज तक तुम ढीठ होके बने फिरते हो। हिदायत तुम्हें आ कैसे सकती है? जिसने मेरे नबी के बाद किसी और को सोचा भी तो वो गया, वो ईमान से गया। जी बोलो। इमाम आजम से पूछा गया, इमाम आजम रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? समझो अकीदा खत्म नबूवत। आपने फरमाया अगर किसी ने नबूवत का दावा किया और किसी ने कहा कि अगर नबी है तो दलील दे, फरमाया वो भी काफिर हो गया। जिसने दलील मांगी वो भी काफिर, क्योंकि उसके दिल में शक पैदा हुआ तो उसने दलील मांगी ना। और यानी कितना मजबूत अकीदा होना चाहिए कि कोई उड़ के भी दिखा दे, उसे कहे तू जो मर्जी कर, मुस्तफा नबी आखिरी है। बेशक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जो मर्जी कर। मैं तुझे गौस मान सकता हूँ, कुतुब मान सकता हूँ, अब्दाल मान सकता हूँ, वली मान सकता हूँ, औताद मान सकता हूँ, पीर मान सकता हूँ, उस्ताद मान सकता हूँ, जो मर्जी मान सकता हूँ। अगर तू कह रहा नबी तो मैं तेरी गर्दन उड़ा कर रख दूंगा, इस वास्ते कि मेरे नबी के बाद कोई नबूवत का दरवाजा ही मेरे रब ने बंद कर दिया। लानत हो, लानत हो मिर्जाइयत, मिर्ज़ई काने पर, लानत हो मिर्ज़ई काने पर, सलाम हो हुसैन के नाने पर। अब आखिर में जो बात आपको समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। इजाजत आप यहूदी के साथ बैठ के खा सकते हैं, हिंदू के साथ बैठ के खा सकते हैं, ईसाई के साथ बैठ के खा सकते हैं, यहूदो ईसाइयों की नसारा की इनकी लड़कियां निकाह में ले सकते हैं, इनके साथ कारोबार भी कर सकते हो, मगर मिर्जाई के साथ नहीं कर सकते। किसके साथ? मिर्ज़ई। हाँ, मिर्जाई के साथ नहीं कर सकते। क्यों? कि वो काफिर है और मिर्जाई मुर्तद काफिर है। मिर्जाई क्या है? क्योंकि ये जब पैदा होता है ना बच्चा, ये सबसे पहले उसे कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं कि आप कादियानी का कलमा पढ़, वो मुसलमान होकर मुर्तद हो गया। तो इनका बच्चा जो है वो मुर्तद है, मुर्तद है। और मुर्तद के बारे में कुरान ये कहता है कि काफिर को जीने का हक है, मुर्तद को जीने का हक नहीं है। काफिर को जीने का हक है, उसके हुकूक भी इस्लामी रियासत में रखे हैं इस्लाम ने, मगर मुर्तद के लिए नहीं। क्योंकि मुर्तद जो इस्लाम में दाखिल होकर फिर गया, उसके लिए जीने का हक नहीं। उसको सिर्फ 3 दिन की मोहलत है कि तौबा करके पलट आए, नहीं तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये इस्लाम कह रहा है। और यही मेरे नबी ने कहा कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, फक्तलहु, हाथ चुक के बोलो, मन सब्बा नबियन फक्तलहु। हमारा
जिसके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है, बेशक वो देख रहा है कि ये जितने भी हैं जिस जगह पर बैठे हैं ये अपनी जगह पे तो अपना हक अदा कर रहे हैं ना। हाथ दोनों उठा के मन सब्बा नबियन फक्तलहु मन सब्बा नबियन फक्तलहु मन सब्बा नबियन। फक्तलहु। जब इस दौर में ये जुल्म के अंधेरे बढ़े, जब फिरौनियत बढ़ी, जब कुफ्र बढ़ा, जब इस्लाम की गैरत मुसलमानों के दिलों से मर गई, तो रब ने एक मुजाहिद पैदा किया, रब ने एक आशिक़े रसूल पैदा किया, रब ने एक गुलामान रसूल पैदा किया, फिदाया ने मुस्तफा पैदा किया, नबी का फिदाई पैदा किया, जिसे दुनिया दोनों हाथों से सलाम करके खादिम हुसैन रिजवी कहती है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खादिम हुसैन रिजवी तेरी अज़मत को सलाम। हमने भी मर जाना है, आप लोगों ने भी चले जाना है, लेकिन रिजवी का नाम क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। यकीन की ना उसके पास दौलत। हम तहरीक लब्बैक के साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए कि ये नामूस मुस्तफा का पहरा देने वाली जमात है। कोई भौंकता है तो लाख भौंके, लेकिन हम किसी को खैरात देते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नाम पे, रसूलुल्लाह की रजा के लिए, रजा के लिए। तो फिर ये भी अहद करो ना कि हम वोट भी अब रसूलुल्लाह के लिए देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और किसको देंगे? जो मेरे नबी की इज्जत की बात करता है। तहरीक लब्बैक तो पहले एक मदारी आया सी, याद है? उन्हें डुबकड़ी बजाई तो पूरी कौम ने नचाया, रियासत मदीना ते उन्हें जनाब आशका ने रसूल ते गोलियां भी चलाइया। उन्हें फिर 2 रमजान मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खून नाल भी रंग दिता। उन्हें जवान बच्चों को कब्रां में सुला दिता। इधर आशका मरवा रहा, उधर मदीने जा रहा है। केड़े मुंह नाल कुत्तिया? तो रमजान की पहल 2 तारीख को तू एडा जुल्म करवा के तू मदीने केड़े मुंह नाल जा रहा है? तेरे तो बड़ा ते बदबख्ती कोई नहीं। लेकिन रब की लाठी भी तो देखो ना, वो दूजे टेंट पार्टी को पकड़ आई तो कोई 10-15-20 साल बाद पकड़ आई। इनू रब ने 2 साल बाद ही फाड़ लिया उन्हें, क्योंकि तू यार दे यारां नू मारे। हुण चूहे वांगू किरकी फसिया तो लत्तां मारदा, पर जान नहीं छोड़ती जब तक तौबा करके ते रसूल ते झुकदा नहीं। तहरीक लब्बैक दे उन्हां मुजाहिदां दे घर जाके उन्हां दे खून नहीं बख्शवांदा, तक तक मूली दे मुंह वालिया तेरी जान नहीं छुटनी। ज़हन च रखो, अल्लाह बड़ा गयूर है। अल्लाह हर चीज बर्दाश्त करता है, यार की बात बर्दाश्त नहीं करता। हुजूर के बारे में अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो बाबा जी हमें गैरत के सबक दे गए। बाबा जी ने इस उम्मत को जगाया। बाबा जी ने इस उम्मत के अंदर गैरत का पेट्रोल भरा, नौजवानों को पगड़ियां पहनाई, आज के रसूल बनाया, बुजुर्गों को जवान कर दिया। वो जब बात करता था मरते मुजाहिद, तो रब ने, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, एक वक्त वो भी था 2003-4 का, 2003 या 4 का, कि जब लाहौर में बाबा जी को कोई तकरीर के लिए बुलाता था तो मालेदार कहता था किन्हों बुला लिया, बोर कर देगा। अल्लाह की कसम था, उस वक्त बाबा की टांगे ठीक, क्योंकि जहां लाहौर में मैं रहता था तकरीबन मेरा और बाबा जी का 2 से 3 किलोमीटर का फासला था इलाके का, जहां हम रहते थे। मैं गुलशना भी रहता था, वही थी वहां रहता था, 2 से 3 किलोमीटर का फासला। और मेरी मस्जिद थी, वो हजरत साहब ने देखी है, आप तशरीफ लाए थे, जुमा आपने वहां पढ़ाया था, वो भी बाबा जी के मस्जिद से घर से गुजर के जाती थी। तो उस वक्त ये आलम था कि लोग कहते थे कि जनाब क्यों बुला ले यार, रिजवी साहब ने तो बोर कर देना, क्योंकि आपका बयान इल्मी होता था।
वही मैं कहना देसी क्यों नहीं सी पचदा, लोगों ने गल्लां करनी। लेकिन जब उन्होंने सरकार की मोहब्बत उनको मिली और सरकार की इज्जत के लिए खड़े हुए, खुदा दी कसम मैं अखी वेख्या कि रात दे 3 भी बज गए ना तो लोग बैठे आ कि बाबा जी आन ते गल कर। और जो बोलते सन तो यकीन करो बाबा जी दे अज भी तुसी टीवी ते खिताब सुन लो, नेट दे उत्ते जाके बाबा जी दा खिताब सुन लो, तुहाडे दिल नूं जवान कर देगा। वो असर किने देता, जिन्हों लोग कहते सन के बोर कर देगा, वही लोग तरसते सन के बाबा जी बोले। और जो कहते सन मसीह दा मौलवी है, वही कहते सन कि जनाब बाबा जी सन गल करे, हाथ मिलावे, मिलन नूं तरसते सन। की वजह कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। गल तो इन्हीं है ना जी, जो सरकार के नाम विक गए बाबा जी। और हम तहरीक लब्बैक के साथ क्यों करने बात कर रहा था, हमारा लीडर आज भी बेदाग है, हमारा लीडर आज भी करप्शन से पाक है, झूठ से पाक है। हमारे लीडर ने पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है कि उन्होंने मुल्क को लूटा है, उन्होंने कोई यहूदो नसारा से पैसे नहीं लिए, उन्होंने यहूदो नसारा को आंख दिखाई, असली मुसलमान होने का सबूत दिया कि तुम तो इन मुनाफिकों के साथ मिलके कहते हो ना मुसलमान मर गए, अगर बात करनी है तो खादिम रिजवी के बेटे साथ से कर। वो रंग वो ढंग भर के गया, बात कर हमसे तुझे पता चले मुसलमान होता कौन है, मोहम्मद का दीवाना होता कौन है, नबी का सच्चा गुलाम होता कौन है। फिर ये गर्दन की हैसियत क्या रहती है, जान की कीमत क्या रहती है। जब हुजूर पे मिटने के लिए इंसान के अंदर ईमान पैदा हो जाए तो खुदा की कसम जिंदगी बेकार लगती है। जिंदगी ऊंची बोलो जी, जिंदगी बेकार लगती है। बंदा कहता है जल्दी मरूं और सरकार के कदमों में पहुंचूं। और बाबा जी जिस मकाम पर पहुंच गए थे वो इल्मुल यकीन से ऊपर ऐनुल यकीन तक चले गए, ऐनुल यकीन तक चले गए। क्योंकि जिस तरह उस शेर ने ललकार की और जिस तरह उसने बात की, ये ऐनुल यकीन था कि सरकार ने उन्हें सामने बिठा के ये ताकत अता की कि खादिम रिजवी बड़े बड़े मौलवी मेरे नाम पे खाते तो बड़ा है, ऊंची बोलो, बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, तेरी मस्जिद भी छोटी है। हाँ हाँ इतनी मस्जिद है, शायद इससे भी कम हो, कभी आप देखें जाके नहीं गए, तेरी मस्जिद भी छोटी है, तेरा नाम भी नहीं है, और बाकी नाम भी नहीं था, सिर्फ मदारस में नाम था कि जी वो सरफनाव पढ़ाते हैं, स्टेजों पर तुझे को बुलाता नहीं। और ये बड़े बड़े मौलवी जो मेरे नाम पे खाते हैं, कभी मेरे नाम पे मदरसे बना खाते हैं, कभी मेरे नाम पे मस्जिदें बना के, कभी तकरीरें करके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन जब बात मेरी नामूस की आती है तो ये लिहाफ ओढ़ के सो जाते हैं, इनकी वो गैरत मर गई है। तो खादिम, अब हमने तुझे खादिम बना लिया, अब खड़ा हो। मैंने याद है बाबा जी ने कहना सी ना खादिम रिजवी, कहता सी कुत्तियां दे नारे नहीं होंगे, कहते सर कुत्तियां दे नारे नहीं होते, नारे मालकां दे लाया कर, मेरे नारे क्यों लाते। इस कदर आजिज़ी, इस कदर कमाल, ये किसने रंग भर दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बरेली का रंग भी था, ये अपना गोरडे का रंग भी था इसमें, और इसमें पता नहीं किन किन का रंग था, अली अजमेरी का रंग था। ये सारे रंग जब मिलके बने ना तो फिर अल्लाह ने इस पुरफितन दौर में खादिम हुसैन रिजवी पैदा किया, और जिसने पूरी उम्मत को जगाया, उम्मत को समझाया कि नामों से मुस्तफा है क्या, इज्जत रसूल है क्या। और जिनके दिलों को अल्लाह ने पसंद कर लिया उनको समझ आ गई, और जिनके दिल अजल से अंधे थे उनको आज भी समझ नहीं आ रही। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें यहां आपको बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार की इज्जत और सरकार की अकीदा खत्म नबूवत पर कभी भी समझौता ना करना। ये ईमान है, ईमान कुल, हमारा ईमान खड़ा ही इन दो अकीदों पर है। अगर कोई हुजूर की इज्जत नहीं करता तो वो भी गया, वो भी गया। और हुजूर की इज्जत के बारे में यहाँ हुफाज बैठे, सूरह मुजादला की आखिरी आयत क्या है, ला ताजिदु कौमी युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहू। ऐ मेरे महबूब, ऐसी कोई कौम आप नहीं देखेंगे जो अल्लाह रसूल पर ईमान का दावा तो करे और अल्लाह के दुश्मनों से दोस्तियां भी रखे।
और उन दुश्मनों में कौन है, यानी अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां रखे, उन दुश्मनों में कौन, भले उनका बाप ही क्यों ना हो, औलाद ही क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो। फरमाया फिर अल्लाह रसूल से जिनको मोहब्बत है ना, वो फिर बाप बेटा बहन भाई नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एक ही मियार देखते हैं, जो नबी का वफादार है, जो नबी का हुक्मदार है, मेरा गुलाम उसका ताबेदार बन जाता है। बस बात इतनी, इतनी सी बात है, इतनी सी बात कि हर चीज को जब तक आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत को हर चीज पर आप बुलंद नहीं रखते, सरकार की इज्जत को ऊपर नहीं रखते, अपनी जान से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, दुनिया मालो तो है कुछ नहीं ना, हर चीज से बढ़कर जब तक आप सरकार की इज्जत को मुकद्दम नहीं रखते, सरकार की मोहब्बत को मुकद्दम नहीं रखते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अकीदा खत्म नबूवत का पूरा पूरा आप ईमान इस पर नहीं रखते, तो आप मोमिन कामिल नहीं हो सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि हमने कब्र में सरकार को मुंह दिखाना है, और वहां पे सिर्फ हुजूर के सिवा किसी जात ने भी अल्लाह की बारगाह में हमारा शफी नहीं बनना। शफात मेरे नबी ने करनी है। आज नबी पर बातें करने वाले, आज हुजूर की नामूस को तोड़ने वाले कि जी ये कहाँ था, ये कहाँ था, हुजूर की इसने नहीं है तो बढ़ा देते हो। हम कौन है बढ़ाने वाले यार, हमारी क्या औकात है, हम बढ़ाना चाहते बराबरी से ना बढ़ा ले, हमारी अपनी तो बढ़ती नहीं, हम कौन है। मुस्तफ़ा की इज्जत जिनकी सदके से कायनात को इसने मिली है, उनका मकाम ही इतना बुलंद है कि सारी जिंदगी भी हम लिखते रहना तो आखिर में ये कहना पड़ेगा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, वमा अलीना इल्लल बला। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। तेरी किस्मत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, की खिदमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में या इलाही वास्ते आले रसूल, और ये सलामी आज जाना हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आमीन 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 आमीन। ए मालिक मौला, तेरे फजल और तेरे करम के नाल जितना भी वक्त इस पाक उर्से मुबारक और 11वीं शरीफ की महफिल पाक च गुजारिया, साढ़े वास्ते बख्शिश और निजात दा जरिया बना। आमीन। इस पाक जिक्र दा सदका या अल्लाह हर फितने तो महफूज फरमा, हर शर तो महफूज फरमा। आमीन। ऐ मेरे मालिक मौला, जितने भी अहबाब इस पाकीज़ा महफिल पाक विच हाजिर होए, या अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमा। आमीन। बीमारां नूं शिफा अता फरमा, बीमारां नूं शिफा अता फरमा।
मेरे आका करीम दी खत्म नबूवत दे जितने भी पहरेदार या अल्लाह सब नू इज्जत और अजमत अता फरमा, आमीन इज्जत और अजमत अता फरमा, साडे मुल्क दी खैर फरमा या अल्लाह। हजूर दे आशिक और हजूर दे गुलाम हुक्मरान नसीब फरमा, आमीन इन्हां जालिमां कोलों या अल्लाह महफूज फरमा। आमीन ऐ मेरे मालिक व मौला इस अदारे नू, इस मस्जिद नू ता क़यामत आबाद और शाद फरमा। आमीन फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबुद हुसैन साहब अवैसी दामद बरकातुम या अल्लाह नदी उम्र दे अंदर, इल्म दे अंदर, अमल दे अंदर दिन दुगनिया रात चौगुनिया तरक्कियां अता फरमाया। बड़ी मोहब्बत और प्यार दे नाल महफिल पाक दा इनाकात कीता या अल्लाह अजर अजीम अता फरमा, आमीन अजर अजीम अता फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, वफ़विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि।